जय जनशक्ति से मैं राहुल निमेश आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इंस्टेंट पर्सनल लोन ऐप्स जो कि 7 डेज़ एंड 15 डेज़ के लिए ग्राहक को लोन प्रदान कराती हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 5 ऐसी ऐप्स लेकर के आया हूं जिससे आपको सावधान रहने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अगर आपने इनसे लोन लिया है तो किस तरीके से आप अपने डेटा को बचा सकते हैं। मैं आपको उन 5 ऐप्स के नाम भी बताऊँगा और आपको इसमें प्रॉपर तरीका भी बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने डेटा को अब इन लोन ऐप से बचा सकते हैं। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, जो लोग जय जनशक्ति यूट्यूब चैनल की वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, कृपया जय जनशक्ति यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को जरूर दबा दें। उससे क्या होगा, कोई भी हमारी वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स हमारा आज का वीडियो। लेकिन फ्रेंड्स, एक और बात कहना चाहूँगा आप लोगों से। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर ऑल इन वन सभी प्रकार की जानकारी प्राप्त करना, तो हमारा एक दूसरा चैनल है राहुल निमेश करके, आप उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लिंक हमारे द्वारा डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, ये इंस्टेंट पर्सनल लोन ऐप्स जो हैं आपके डेटा को लेती हैं आपके फ़ोन से, आपको आपके डेटा का वो मिसयूज करती हैं गलत तरीके से। ठीक है, लेकिन जिन भाई को नहीं पता है, मैं आपको एक बार बता देता हूँ डिटेल में आपके फ़ोन में क्या क्या लेती हैं। तो देखिए, पहले तो आपसे ये आपकी जो कॉल हिस्ट्री है उसकी परमिशन आपसे ग्रांट कराते हैं, जैसे कि मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में बताया भी है। दूसरा, जो आपका फ़ोन बुक होता है, कॉन्टैक्ट लिस्ट, वो तो आप सभी लोग जानते हैं, उसका भी ये एक्सेस ले लेते हैं। ठीक है, फिर आपका फ़ोन में होता है जो कैमरे का भी ये लोग एक्सेस ले लेते हैं, आपकी गैलरी का भी ये लोग एक्सेस ले लेते हैं। ठीक, आपके फ़ोन के अंदर जो स्टोरेज होता है उसका भी ये एक्सेस ले लेते हैं और आपकी लोकेशन तक का ये एक्सेस ले लेते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं किस किस चीज़ का एक्सेस लेते हैं। तो जितना भी आपके फ़ोन होता है ना, ये सभी का एक्सेस ले लेते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपने अपने फ़ोन के अंदर जैसे कोई मान लीजिए किसी ऐप में गूगल अकाउंट या सब चीज़ों का एक्सेस दे दिया है, जैसे कुछ ऐप होती हैं कि मोबाइल नंबर से नहीं, डायरेक्ट आपके गूगल अकाउंट से कनेक्ट होना मांगती हैं, कुछ फेसबुक से कनेक्ट होना मांगती हैं। तो देखिए, आपको पहले तो ऐसी एप्लीकेशंस को एक्सेस नहीं देना होता है। ठीक है, अगर आपने दे दिया है, अब आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप क्या करें। तो देखिए, पहले तो आपने गूगल की सेटिंग्स में जाइए। गूगल की सेटिंग्स में जाने के बाद सिक्योरिटी में, वहाँ से जिस जिस ऐप्स को आपने परमिशन दिया हुआ है, वहाँ से उस का जो परमिशन है उसको रिमूव कीजिए। ठीक है, अगर ये आपको नहीं करना आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं बता दूंगा आपको कैसे रिमूव करना है। ठीक है, फिर क्या करना है आपको, आपका जो ईमेल एड्रेस है, आपको अपने ईमेल एड्रेस पर 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगा देना है। समझ रहे हैं ना, आपको अपने जो ईमेल अकाउंट है उस पर आपको 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगा देनी है। ठीक, फिर आपको करना ये है, जितने भी आपके फ़ोन के अंदर एप्लीकेशन इंस्टॉल हैं लोन वाली, तो सभी लोन ऐप्स को आपको अपने फ़ोन से रिमूव कर देना है। ठीक है, अनइंस्टॉल कर देना है। ठीक, उसके बाद में जितने भी आप लोन ऐप्स को अनइंस्टॉल कर देंगे, आपके फ़ोन किसी भी आप कंपनी का यूज़ कर रहे हैं, या तो आप सैमसंग का यूज़ कर रहे हैं एंड ओप्पो का यूज़ कर रहे हैं, कोई सी भी कंपनी का यूज़ कर रहे हैं, उसका एक अकाउंट होता है। तो आपको सभी अकाउंट्स उसमें से रिमूव करने हैं, जैसे कि जीमेल अकाउंट हो गया, देन आपका सैमसंग अकाउंट हो गया, या कोई भी आप यूज़ कर रहे हैं उसको रिमूव कर देना है आपको। ठीक है, अगर आप उसको रिमूव नहीं करते हैं और जो मैं आपको प्रोसीजर बता रहा हूँ आप उस प्रोसीजर का प्रयोग करेंगे, तो मे बी आपके फ़ोन को आपके फ़ोन के अंदर FRP लॉक लगने की संभावना है। ठीक है, तो आप ध्यान से सुन लीजिएगा। फिर आपको इतना करने के बाद में अपने फ़ोन को डेटा फैक्ट्री रीसेट करना है। ठीक है, डेटा फैक्ट्री आपने अपने फ़ोन को रीसेट करना है। उससे क्या होगा, जितनी भी ये लोन ऐप्स के द्वारा कुछ गलत सॉफ्टवेयर्स आपके फ़ोन के अंदर इंस्टॉल किए गए होंगे, जैसे ऐसा होता है ना कि आप एप्लीकेशंस को तो अनइंस्टॉल कर देते हैं, लेकिन कुछ सॉफ्टवेयर्स ऐसे होते हैं जो कि रह जाते हैं। अगर आप डिटेल में जानना चाहेंगे तो हम आपको बता देंगे कि लोन ऐप्स के द्वारा ऐसे कौन से सॉफ्टवेयर्स ऐसे हो सकते हैं कि जो ये अनइंस्टॉल करती हैं अपनी ऐप्स के साथ में। ठीक है, तो ये आपको करना है, समझ रहे हैं ना, जो मैंने आपको बता दिया है। अब बात आती है कि बहुत सारे भाई हमें कहते हैं कि हमने तो ऐप्स को ही अनइंस्टॉल कर दिया सर जी, अब क्या ज़रूरत पड़ी है। लेकिन नहीं भाई, ये बात आपको समझनी होगी। आपको प्रॉपर अपने फ़ोन को रीसेट करना है। रीसेट करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप रीसेट नहीं कर पाते हैं, तो फैक्ट्री डेटा रीसेट नहीं कर पाते हैं, तो आपका डेटा जाने की फिर भी संभावना हो सकती है। अब मैं फ्रेंड्स बता देता हूँ वो 5 लोन ऐप कौन कौन सी हैं। अगर आपने उन ऐप से लोन लिया है तो ध्यानपूर्वक आप उनके नाम सुन लीजिएगा और जो प्रोसीजर बताया गया है आप उसको पूरे तरीके से फॉलो कर लीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए, पहली ऐप की बात करूं तो मैं, देखिए पहली ऐप का नाम है आई क्रेडिट। आप भली भांति जानते हैं, अच्छे से पहचानते हैं इस लोन ऐप को। ठीक है ना, आई क्रेडिट। और अगर मैं अब दूसरी ऐप की बात करूं तो दूसरी ऐप है रुपी प्लस, ये भी आई क्रेडिट का ही प्रोडक्ट है। ठीक,
अगर मैं तीसरी ऐप की बात करूं तो ऐप का नाम है किन कैश करके, ठीक है। थर्ड ऐप जो है वो किन कैश करके है, ठीक। अब फोर्थ की मैं बात करता हूं तो बिट्सी लोन करके है कोई, बिट्सी लोन। फोर्थ ऐप जो है वो है बिट्सी लोन। और जो फिफ्थ नंबर पर एप्लीकेशन हमारे पास में आई है वो है कैश पोस्ट, ठीक है। तो ये 5 एप्लीकेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके डेटा को पूरे तरीके से ब्रीच करती हैं, पूरे तरीके से आपके डेटा को हैक्ड करती हैं ये एप्लीकेशन। और फ्रेंड्स देखिए, हमारा काम है आप लोगों को जागरूक करना, आप लोगों को अवेयर करना आपको ही है सब कुछ ये। और हमारे जो हमने जो और एप्लीकेशंस को हम टेस्ट कर रहे हैं कि कितनी एप्लीकेशन आपके डेटा में हैक करके और उसके अंदर गलत तरीके से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करती हैं। मान लीजिए कुछ लोन ऐप्स ऐसी भी हैं कि आपके फ़ोन के अंदर वो इंस्टॉल तो हो जाएंगी, ठीक है। इंस्टॉल होने के बाद में आपके फ़ोन को अपने ऐप्स के साथ में कुछ ऐसा हिडन सॉफ्टवेयर्स लेकर के आती हैं जो कि आपके डेटा को ब्रीच फिर भी वो करती रहती हैं। उनकी जो साइड में बैकग्राउंड में वो रन करती रहती हैं। आपने अनइंस्टॉल कर दिया लेकिन फिर भी आपको पता नहीं चलता है। तो फ्रेंड्स आपको ये समझना होगा, आपने अगर किसी भी ऐप्स को डाउनलोड किया हुआ है तो इमीडिएटली उन ऐप्स को अनइंस्टॉल कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर बताएं कि आपने कौन कौन सी लोन ऐप से लोन लिया है, जिससे कि हम आपको अगली वीडियो बना करके बता सकें कि हाँ ये वाली लोन ऐप भी आपके डेटा को पूरे तरीके से हैक करती है। बहुत सारी ऐसी लोन ऐप्स हैं जिनका एक साथ बता देना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन आप हमें जैसे ही बताते रहेंगे उसी तरीके से हम आपको ऐप बताते रहेंगे। जैसे कि आप हमें जानकारी देते रहेंगे तो उसी तरह से हम लिस्ट बना करके जो हमारे व्यूवर्स हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, उनको अप टू डेट करते रहेंगे। ऐसे तो बहुत सारी ऐप्स हैं, लेकिन आप एक बार बता देंगे तो हम उसको एक बार अच्छी तरीके से चेक कर लेंगे फ्रेंड्स। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद फ्रेंड्स।